हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है फयाज़ और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल एफजेड एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश की एक बुक द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ये कहानी उन दिनों की है जब साउथ अफ्रीका में रेशियल गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में। उस समय नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से साउथ में रहने वाले अफ्रीकन लोगों को उस गवर्नमेंट के रेशियलिस्ट बिहेवियर से आज़ाद दिलाया था, यानी कि साउथ अफ्रीका का फ्रीडम मूवमेंट कैसे पूरी तरह से कामयाब हुआ था। इस कहानी को हम लोग समराइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके बेसिक जितने भी बातें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग इसी वीडियो में एनसीईआरटी के बैक साइड पर जो क्वेश्चन एंड आंसर्स दे रखे हैं उनके भी सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। तो 10th ऑफ मई का दिन था और ये साउथ अफ्रीका के फ्रीडम का दिन था और बहुत ही बड़ी गैदरिंग हो रखी थी इंटरनेशनल लीडर्स की और जितने भी जानी मानी हस्तियां थी साउथ अफ्रीका में। इनागुरेशन सेरेमनी चल रहा था यूनियन बिल्डिंग में जो कि प्रिटोरिया में था और पहला नन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंट होने के बाद। बहुत सारे लोग वहां पर जमा हुए थे और बड़ा ही अच्छा फंक्शन और एक बड़ी सेरेमनी चल रही थी। नेल्सन मंडेला ने स्पीच दिया जस्टिस के ऊपर जीत की, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में नेल्सन मंडेला ने स्पीच दिया। उसमें उन्होंने पीस की बात की, ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमंस के जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनकी बात की। मंडेला ने उस समय प्लेज लिया कि वो अपने कंट्री के लोगों को, अपने देशवासियों को पॉवर्टी से यानी कि गरीबी रेखा से, सफरिंग से, जो अत्याचार वो झेल रहे हैं और भेदभाव वाली भावना से ऊपर लेकर आएगा और अपने कंट्री को एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में दुनिया को दिखाएगा। एक बहुत ही कलरफुल शो चल रहा था, जेट प्लेन्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे जिनके द्वारा कलरफुल शो चल रहा था जो कि मिलिट्री के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। दो नेशनल एंथम गाए गए थे क्योंकि उससे पहले व्हाइट्स जो लोग थे वहां पर उनके लिए अलग नेशनल एंथम हुआ करता था और ब्लैक्स के लिए अलग नेशनल एंथम हुआ करता था। उस दिन क्योंकि फ्रीडम का दिन था तो दोनों नेशनल एंथम एक ही समय पर सिमल्टेनियसली गाया गया। जो ओल्ड वाला नेशनल एंथम था व्हाइट्स के द्वारा दिया गया, नकोसी सिकेलेल, उसको भी गाया गया और नया वाला जो ब्लैक्स के लिए दिया गया था, डाई स्टेम, उसको भी साथ में गाया गया। ये दिखाने के लिए कि व्हाइट और ब्लैक्स की यूनिटी आ चुकी है इस कंट्री में, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका। एक नया सिस्टम को बनाया गया जिसके अंदर सभी लोग, चाहे वो ब्लैक्स हो चाहे वो व्हाइट्स हो, उनके सारे राइट्स को, उनके सारे फ्रीडम्स को वहां पर एक्सप्रेस किया गया और उस गवर्नमेंट में उन सब के अधिकारों का जो देखभाल है वो किया गया और सबको एक बराबर समान अधिकार दिया गया। इसके बाद मंडेला ने याद करके उन लोगों को थैंक्स किया, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी, उन लोगों को याद किया जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान अपनी जानें गंवाई थी, जिन्होंने अपने जान को सैक्रिफाइस कर दिया था। बड़े बड़े जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान मारे गए थे, जो शहीद हो गए थे, उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी, जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू और ऐसे बहुत सारे जितने भी वहां पर फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए थे उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। मंडेला ने अपने स्पीच में कहा कि एक कंट्री रिच अपने मिनरल्स, अपने पैसे की वजह से नहीं होता, बल्कि एक कंट्री रिच या अमीर अपने लोगों के वजह से होता है, उनकी अच्छाइयों के वजह से होता है और लोगों के अधिकारों को बचाकर सबको समान अधिकार देकर होता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। मंडेला का कहना था कि जो साहस है वो डर का एब्सेंस नहीं है,
अगर किसी इंसान में साहत है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान में डर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने अपने डर पर जीत प्राप्त कर ली है। पीपल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट देम ड्यू टू द कलर और रिलीजन। उनका कहना था कि लोग आपस में एक दूसरे को लव या हेट यानी कि प्यार या नफरत अपने रंग और अपने धर्म से ना करें। लव कम्स नेचुरली नॉट बाई द फोर्स। लव नेचुरली आता है, किसी के जबरदस्ती करने से नहीं आता, विच इज नेचुरल गुडनेस, जो कि एक प्राकृतिक अच्छाई है एक इंसान के अंदर। He also stated that a man should try to make a balance between his duties, ड्यूटी टू हिज फैमिली, ड्यूटी टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। उन्होंने ये बात भी कही कि एक इंसान को अपने तमाम ड्यूटीज जो अपने लाइफ में निभाता है उन सब के बीच में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, चाहे वो ड्यूटी अपने फैमिली को प्रति हो, चाहे वो ड्यूटी अपने कम्युनिटी यानी अपने समाज के प्रति हो, और चाहे वो ड्यूटी अपने देश के प्रति हो। इन तीनों ड्यूटी को एक बैलेंस्ड फॉर्म में निभाए तो एक कंट्री का एक बेहतर नागरिक कहलाएगा। ब्लैक पर्सन वॉज ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। क्योंकि व्हाइट्स ने जब कब्जा कर रखा था फ्रीडम से पहले, तो ब्लैक लोगों को बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, और उनको अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू द मंडेला, फ्रीडम हैज मेनी एस्पेक्ट्स। मंडेला के अनुसार फ्रीडम का बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, फ्रीडम के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। एक बच्चे के लिए फ्रीडम बाहर जाकर खेलना दौड़ना हो सकता है, एक अडल्ट के लिए अपनी चीजों को पूरा करना और अपनी फैमिली की चीजों को पूरा करना हो सकता है। लेकिन रियल फ्रीडम अगर बात की जाए किसी भी कंट्री के अंदर लोगों की, तो वो हर इंसान को इक्वल राइट्स देकर पूरा किया जाता है। नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ही डिजायर्ड फॉर द पीपल टू लिव विद द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। और उन्होंने कहा कि लोगों को उनके अधिकार के साथ इज्जत पूर्वक समाज में रहने का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated. उन्होंने कहा कि जो जुल्म कर रहा है और जो जुल्म सह रहा है, उन दोनों को साथ आकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, उन दोनों के राइट्स को बराबर रखना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट खत्म हुआ और नेल्सन मंडेला ने इस प्रकार अफ्रीका को फ्रीडम दिलाया। इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। तो why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? क्वेश्चन कहता है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी पर क्यों आए और ये किस चीज को दर्शाता है। तो आंसर लिखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज अ जेस्चर ऑफ अ सॉलिडारिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड। लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स का एक जगह पर जमा होना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह दिखाता है कि हम अब रेशियल यानी कि भेदभाव वाले जो प्रथा है उसको खत्म करना चाहते हैं और एक डिग्निटी वाली जो प्रथा है उसको आगे लाना चाहते हैं। इट सिग्निफाइड द ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर द इविल, अच्छाई की बुराई पर जीत, और द ट्रियम्फ ऑफ द आइडिया ऑफ अ मोर टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इस सोच को दर्शाता है कि उस सोसाइटी का आइडिया दर्शाता है जो सोसाइटी में लोग एक दूसरे की इज्जत करना सीखे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। The next question, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? इस बात से मंडेला क्या बताना चाहते हैं जब ये कहते हैं कि वो सिर्फ उन अफ्रीकन पैट्रियट्स के जोड़ है या उनका बात वो दर्शा रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपनी जानें गंवाई हैं। तो आंसर है, मंडेला वांट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। क्योंकि मंडेला उन लोगों को जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपनी जानें गंवाई हैं उनके प्रति सैक्रिफाइस दिखाना चाहते हैं, उनके सैक्रिफाइस को याद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। फील्स दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम एज ही ओनली वाज क्राइंग फॉरवर्ड द बॉटम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि बाकी लोग जो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड थे वो चले जा चुके थे और अकेले मंडेला रह गए थे जिन्होंने उस फ्रीडम स्ट्रगल को यहां तक पहुंचाया। द लीगेसी ऑफ द लीडर ऑफ यस्टरयर्स हु हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन इन द यूनिटी फॉर हिम। और उन लीडर्स जो शहीद हो गए थे उनके लिए
सैक्रिफाइस जो था उनका, उसने सैक्रिफाइस ने ही इस यूनिटी पर यहाँ के लोगों को पहुंचाया है। Therefore he got the support of his people to be able to come to power to bring equality for his own people। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके सपोर्ट के बिना आज जो ये फ्रीडम इक्वालिटी हम देख रहे हैं वो नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने ये वर्ड कहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, would you agree that the depth of operation create a heights of character? What does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि depth of operation creates the height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? Yes, I agree that the depth of operation create the heights of character। यानी जितनी ज्यादा कोई बुराई को, अत्याचार से लड़ता है, उतनी ज्यादा उसके कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होती है। नेल्सन मंडेला illustrate this by giving examples of the great hero of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle। इसको समझाने के लिए नेल्सन मंडेला ने उन लोगों के, उन फ्रीडम फाइटर्स का एग्जांपल दिया जिन्होंने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जांपल। हमारे इंडिया में भी ऐसे हजारों एग्जांपल्स है। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स। प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल created so many men of such character। If you compared this with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right। और उस क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स से अगर इंडिया में कंपैरिजन करें तो नेल्सन मंडेला ने जो बात कही थी कि ऑपरेशन जितना ज्यादा कोई जुल्म सहता है, उससे लड़ता है, उतना ज्यादा ही उसके कैरेक्टर, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, ये सच माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला का जो फ्रीडम को समझने के मायने थे वो किस तरह एज और उनके आगे के एक्सपीरियंस के कारण बदला। With age, Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibilities towards his people, his community and his country। एज बढ़ते बढ़ते नेल्सन मंडेला ने रियलाइज किया कि उनके पास अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने लोगों के प्रति बहुत सारी उनकी इच्छाएं हैं। His community and his own country। As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was a born free। As a boy, लड़के होते हुए मंडेला को कभी भी फ्रीडम का हंगर नहीं रहा, क्योंकि वो जानते थे कि एज वो हमेशा फ्री ही बॉर्न हुए हैं। He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner। जिस तरह से अपने पिता के तमाम आदर्शों का पालन करते थे, उस मायने में वो हमेशा से ही फ्री हैं। He had certain needs as a teenager, had then certain needs as a young man। He slowly understand that it's not just a freedom that is being curtailed, but the freedom of all the blacks। सारे के सारे ब्लैक्स का फ्रीडम होगा तब मतलब होगा हमारे देश में फ्रीडम है। इट इज आफ्टर अटेनिंग हिज अंडरस्टैंडिंग दैट ही डेवलप्स अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल हिज पीपल। और इस चीज को समझने के बाद उन्होंने अपने कंट्री में अपने लोगों के लिए हंगर ऑफ फ्रीडम डेवलप किया, आजादी की भूख। दस एज एंड एक्सपीरियंस मेड हिज पर्सपेक्टिव मोर वाइड। तो जैसे जैसे उनका एज बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा, उनकी जो फ्रीडम को लेकर पर्सपेक्टिव थी, सोच थी, वो और ज्यादा गहराती गई। The next question is, how did Mandela's hunger for freedom change his life? किस तरह से मंडेला के हंगर ऑफ फ्रीडम ने उसके पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। मंडेला realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all the blacks। कि वो फ्रीडम मतलब सिर्फ वही फ्रीडम नहीं है जो उन्हें मिल रखा है, बल्कि सारा का सारा फ्रीडम तब आएगा जब पूरे के पूरे ब्लैक्स इस देश में आजाद हो जाएंगे, जिसके कारण द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम ग्रेजुअली टर्न इनटू द हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। और इसके कारण उनका अपना फ्रीडम अपने लोगों के हंगर ऑफ फ्रीडम में बदल गया। दिस डिजायर ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन। और ऐसे नॉन रेशियल सोसाइटी के फॉर्मेशन के आइडिया ने उनको एक अपने लिए फ्रीडम सोचने वाले आदमी से, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन से पूरे देश के लिए सैक्रिफाइसिंग मैन बनाया। Thus he joined the African National Congress and thus changed the fearful man to a fearless rebel। और अपने आप को fearful man से fearless rebel बनाया। He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause। उन्होंने अपने settled life को sacrifice किया आगे के generation को greater बेहतरीन तरीके का जिंदगी देने के लिए, जिसमें एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से सारा का सारा डिग्निटी हो, फंडामेंटल राइट्स हो और एकाधिकार हो, चाहे वो ब्लैक्स हो चाहे वो व्हाइट्स हो। इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।